नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स सर्विसमैन आशीष राठौर एक्स सर्विसमैन भाइयों के सेकंड करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो आज डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाइज वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई हैं एसएससी के द्वारा। एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं और वो कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम मार्च महीने में हुआ था, उसका रिज़ल्ट अभी हाल में ही 19 मई को जारी किया गया था, जिसमें टोटल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए थे 2247 कैंडिडेट थे। और अभी जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं 317 वैकेंसीज टोटल रिलीज़ की गई हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज़ किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन सी वैकेंसीज़ जिनकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होती है। एक्स सर्विसमैन भाइयों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें 4 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की रिपोर्ट की गई हैं। इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, इसमें 30 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। CHSL 2021 में काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ आई थी BRO की, और उसके बाद इस CHSL 2022 में भी 30 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट की हम बात करते हैं, 1 वैकेंसी है इसमें, और ये प्योर दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि दिल्ली में ही है, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। इसमें पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में ही होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इसमें 36 वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। ये आप जानते हैं कि सारे कैंट एरिया में CSD होती हैं, तो इसमें आपको होम स्टेट में भी पोस्टिंग मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो 36 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसमें भी दिल्ली में मिलने के 99% चांसेस होते हैं। आगे बात कर लेते हैं CBI, 4 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई एक्स सर्विसमैन के लिए। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, इसमें इस बार 12 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, इसमें 7 वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी चांसेस होती हैं। CGA के अंदर बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ दिल्ली बेस्ड ही होती हैं। तो 7 वैकेंसीज़ हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं दिल्ली पोस्टिंग के लिए अगर CGA में मिल जाता है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA। जैसे कि आप सभी एक्स सर्विसमैन भाई जानते हैं कि जो भी डिफेंस के अकाउंट को मॉनिटर करने की अथॉरिटी है वो CGDA ही है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज़ LDC की 42 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए इस बार रिपोर्ट की गई हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में, जहाँ पे LDC और GSA की वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की किस डिपार्टमेंट में कितनी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें 1 वैकेंसी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जिसकी मुंबई में 1 वैकेंसीज़ है। कोई भी एक्स सर्विसमैन भाई जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है वो ज़रूर इसको प्रेफर करेगा कि मुंबई में वो 1 वैकेंसी लेने में कामयाब हो। अगला हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी 3 वैकेंसीज़ हैं और ये दिल्ली बेस्ड ही मिनिस्ट्री है। इसमें ज़्यादातर चांसेस 99% चांसेस होते हैं कि वो दिल्ली में ही पोस्टिंग उसको मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2 वैकेंसीज़। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें भी अच्छी वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसीज़ हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, इसमें 6 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद METI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 1 वैकेंसी है और इसके भी चांसेस हैं कि दिल्ली में ही पोस्टिंग इसकी होने के 99% चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MES। अभी जैसा कि आपने देखा था SSC CGL 2022 में MES की सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई थी, 100+ वैकेंसीज़ थी। और इसी तरह से LDC या फिर JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसका नाम अभी हो गया है, उसकी 93 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी स्टेट मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, होम स्टेट के, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट में जहाँ पे मिलिट्री कैंट होते हैं वहाँ पे इनकी वैकेंसीज़ होती हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि सबसे डिमांडिंग पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, क्योंकि इसमें विदेश जाने का भी मौका मिलता है। चाहे वो CGL की पोस्ट हो जिसमें
ASO की MES में वैकेंसीज़ आती हैं या फिर CHSL के थ्रू, इनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है क्योंकि ये सबसे डिमांडिंग पोस्ट हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मिनिस्ट्री में आप रह के आप विदेश में पूरी सर्विस के दौरान एक बार नहीं 2 या 3 बार भी जाने का मौका मिल जाता है। तो इसकी 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 3 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये दिल्ली बेस्ड ही है, इसमें ज़्यादातर टाइम आपको दिल्ली में ही पोस्टेड रहना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 1 वैकेंसी है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 वैकेंसी है। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME के अंडर आता है, इसकी 1 वैकेंसी है। इसके बाद प्योर दिल्ली बेस्ड एक मिनिस्ट्री है जो ऑफिस ऑफ JS&CO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसमें 32 वैकेंसीज़, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इसकी भी पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही होती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हेडक्वार्टर में कहीं पे भी हो सकती है। ये डिफेंस के जितने भी डिपार्टमेंट जो JS&CO के अंडर आते हैं एज ए सिविलियन, 32 वैकेंसीज़ हैं, ये दिल्ली बेस्ड ही हैं। अरे इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 15 वैकेंसीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसकी 1 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से एक्स सर्विसमैन की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं। जैसा कि देख सकते 317 वैकेंसीज़, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ मानी जा सकती है। जैसा कि CGL 2022 में इस बार बम्पर वैकेंसी थी एक्स सर्विसमैन के लिए, अप्रॉक्स 3000 वैकेंसीज़ थी। उसके बाद CHSL में 317 वैकेंसीज़ हैं। और हाँ, ये 2247 वैकेंसी कैंडिडेट्स में मोर देन 60 या 70% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CGL 2022 में सिलेक्शन पा लिया है और आने वाले 1 से 2 महीने में उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो उन सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों से मेरा निवेदन है कि या तो Tier 2 देने ना जाएं CHSL 2022 का, ताकि जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जिनकी जॉब अभी तक सिक्योर नहीं हो पाई है, उनके ज़्यादातर चांसेस हो जाएं इस CHSL 2022 से जॉब लेने के। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और कमेंट्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ पे ज्वाइन करके जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, और मैं जुटाता रहता हूँ एक्स सर्विसमैन भाइयों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, आप तक तुरंत वो जानकारी पहुँच जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।